हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आज हम अपनी इस वीडियो में ओएनजीसी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। कल बीते हुए दिन 30 जून को ओएनजीसी ने आफ्टर मार्केट बीएससी को अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स को सबमिट करा था और आज हम उन्हीं रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम बीएससी की वेबसाइट के ऊपर हैं और मैंने ओएनजीसी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स की पीडीएफ ऑलरेडी ओपन कर ली है। तो अब हम ओएनजीसी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स की पीडीएफ के ऊपर आ चुके हैं। अब हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और जब हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे सामने ओएनजीसी के क्वार्टर 4 के स्टैंड अलोन रिजल्ट्स ओपन हो जाएंगे। अब अगर हम इसमें देखें तो ये जितनी भी फिगर्स हमें दे रखी हैं ये सारी करोड़ में दे रखी हैं। इस वाले कॉलम में हमें साल 2020 के क्वार्टर 4 की डिटेल्स दे रखी है। इस वाले कॉलम में हमें साल 2019 के क्वार्टर 4 की डिटेल्स दे रखी है। इस वाले कॉलम में हमें पूरे साल 2020 की डिटेल्स दे रखी है और इस वाले कॉलम में हमें पूरे साल 2019 की डिटेल्स दे रखी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ओएनजीसी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं। अगर हम सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर हमें क्वार्टरली बेसिस पर लगभग 19.81% की गिरावट देखने को मिलेगी। और वहीं अगर हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ईयरली बेसिस पर स्टडी करें तो ईयरली बेसिस पर हमें लगभग 12.25% की गिरावट देखने को मिलेगी। अगर हम अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम के अंदर हमें क्वार्टरली बेसिस पर बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, लगभग 44.60% की गिरावट। और अगर हम ईयरली बेसिस पर अदर इनकम को स्टडी करें तो ईयरली बेसिस पर अदर इनकम में लगभग 15.96% की हमें गिरावट देखने को मिलेगी। अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम के अंदर हमें क्वार्टरली बेसिस पर लगभग 21.85% की गिरावट देखने को मिलेगी। और वहीं अगर हम टोटल इनकम को ईयरली बेसिस पर स्टडी करें तो ईयरली बेसिस पर हमें लगभग 12.48% की गिरावट देखने को मिलेगी। तो बेसिकली देखा जाए तो जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स हैं ओएनजीसी के, उसमें हमें रिवेन्यू के पैरामीटर पर गिरावट ही देखने को मिल रही है। अब हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और जब हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे सामने प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट की अमाउंट निकल कर आएगी। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखें तो साल 2019 के क्वार्टर 4 के प्रॉफिट के कंपैरिजन में हमें इस साल क्वार्टर 4 में लगभग 3,892 करोड़ रुपए का लॉस देखने को मिला है। और अगर ईयरली बेसिस पर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो ईयरली बेसिस पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, लगभग 49.11% की गिरावट हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयरली बेसिस पर देखने को मिलेगी। और वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी साल 2019 के क्वार्टर 4 के प्रॉफिट के कंपैरिजन में हमें इस साल के क्वार्टर 4 में लगभग 3,098 करोड़ रुपए का लॉस ही देखने को मिलेगा। और अगर ईयरली बेसिस पर हम नेट प्रॉफिट को स्टडी करें तो ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट के अंदर हमें लगभग 49.76% की गिरावट देखने को मिलेगी। तो बेसिकली अगर हम क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स देखें ओएनजीसी के तो हमें हर पैरामीटर के ऊपर ओएनजीसी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स बेकार ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि रिवेन्यू के पैरामीटर पर भी हमें गिरावट ही देखने को मिलेगी और प्रॉफिट के पैरामीटर के बेसिस पर तो हमें बहुत ही ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है इस बार। तो चलिए अब हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और जब हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे सामने ओएनजीसी के क्वार्टर 4 के स्टैंडअलोन सेगमेंट वाइज रिवेन्यू और सेगमेंट वाइज प्रॉफिट निकल कर आएंगे। अगर हम सेगमेंट रिवेन्यू और सेगमेंट प्रॉफिट की बात करें
तो सबसे पहले हमारे सामने सेगमेंट रिवेन्यू निकल कर आती है। अगर हम सेगमेंट रिवेन्यू की बात करें, जिसमें सबसे पहला हमारा ऑफशोर सेगमेंट है, तो ऑफशोर सेगमेंट की जो रिवेन्यू है उसके अंदर हमें क्वार्टरली बेसिस पर लगभग 14.96% की गिरावट देखने को मिलेगी। और इसको अगर हम ईयरली बेसिस पर स्टडी करें तो ईयरली बेसिस पर हमें लगभग 13% की गिरावट देखने को मिलेगी ऑफशोर सेगमेंट की रेवेन्यू में। और अगर हम ऑनशोर सेगमेंट की रेवेन्यू की बात करें तो उसके अंदर हमें क्वार्टरली बेसिस पर लगभग 28.24% की गिरावट देखने को मिलेगी। और ईयरली बेसिस पे बात करें तो ईयरली बेसिस पर भी लगभग 10.77% की हमें गिरावट ही देखने को मिलेगी। तो देखा जाए तो जो सेगमेंट वाइज रिवेन्यू है वो भी हमारी ओएनजीसी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट में बहुत अच्छी नहीं है, उसमें भी हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। अब हम नीचे सेगमेंट प्रॉफिट की बात करें तो जो ऑफशोर सेगमेंट का प्रॉफिट है उसके अंदर हमें क्वार्टरली बेसिस पर लगभग 60.62% की गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। और अगर हम ईयरली बेसिस पर बात करें तो ईयरली बेसिस पर भी लगभग 30.17% की हमें गिरावट देखने को मिलेगी। अगर हम ऑनशोर सेगमेंट के प्रॉफिट की बात करें तो ऑनशोर सेगमेंट के प्रॉफिट में हमें क्वार्टरली बेसिस पर साल 2019 के क्वार्टर 4 के प्रॉफिट के कंपैरिजन में साल 2020 के क्वार्टर 4 में हमें बहुत भारी लॉस देखने को मिलेगा, लगभग 4,965 करोड़ रुपए का लॉस। और अगर हम ईयरली बेसिस पर देखें तो ईयरली बेसिस पर ऑनशोर सेगमेंट के रिजल्ट के अंदर हमें साल 2019 के प्रॉफिट के कंपैरिजन में साल 2020 में हमें लगभग 196 करोड़ रुपए का लॉस देखने को मिलेगा। तो बेसिकली देखा जाए तो जो ओएनजीसी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स रहे हैं वो बहुत ही बेकार रिजल्ट्स रहे हैं हर पैरामीटर के बेसिस पर। तो चलिए अब हम ओएनजीसी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने ओएनजीसी का शेयर होल्डिंग पैटर्न ओपन हो चुका है। अगर हम दिसंबर 19 के क्वार्टर की बात करें तो उसमें प्रोमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग थी वो लगभग 62.78% थी, जो कि घटकर मार्च 2020 के क्वार्टर में 60.41% हो गई है। अगर हम एफआईआईज की शेयर होल्डिंग की बात करें तो वो दिसंबर 19 के क्वार्टर में 8.65% थी, जो कि घटकर मार्च 20 के क्वार्टर में 7.62% हो गई है। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स की शेयर होल्डिंग दिसंबर 19 के क्वार्टर में 4.72% थी, जो कि बढ़कर मार्च 2020 के क्वार्टर में 6.95% हो गई है। अगर हम इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो उनकी शेयर होल्डिंग दिसंबर 19 के क्वार्टर में लगभग 10.30% थी, जो कि घटकर मार्च 2020 के क्वार्टर में 10.17% हो गई है। अगर हम अदर डीआईज की बात करें तो उनकी शेयर होल्डिंग दिसंबर 19 के क्वार्टर में 0.73% थी, जो कि बढ़कर मार्च 2020 के क्वार्टर में 0.75% हो गई है। अगर हम नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो इनकी शेयर होल्डिंग दिसंबर 19 के क्वार्टर में 12.83% थी, जो कि बढ़कर मार्च 2020 के क्वार्टर में 14.10% हो गई है। अगर हम मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग की बात करें तो वो प्रोमोटर्स की है। प्लेज्ड प्रोमोटर होल्डिंग कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स की लगभग 30 स्कीम्स ने इसके अंदर पैसा लगा रखा है और लगभग 625 एफआईआईज ने इसके अंदर पैसा लगा रखा है। तो चलिए अब हम ओएनजीसी की रिटर्न प्रोफाइल को चेक करते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने ओएनजीसी की रिटर्न प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। अगर हम इसकी एक दिन की रिटर्न की बात करें तो वो हमें नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगी लगभग 1.90% की। एक हफ्ते की रिटर्न अगर हम देखें तो एक हफ्ते की रिटर्न भी हमें लगभग 3.97% नेगेटिव देखने को मिलेगी। एक महीने की रिटर्न की बात करें तो वो भी हमें लगभग 4.83% नेगेटिव देखने को मिलेगी। अगर हम इसकी 3 महीने की रिटर्न की बात करें तो वो हमें लगभग 21.44% पॉजिटिव। अगर हम इसकी 6 महीने की रिटर्न की बात करें तो वो हमें लगभग 37.32% नेगेटिव देखने को मिलेगी। अगर हम ईयर टिल डेट मतलब 1 अप्रैल 2020 से करंट डेट तक की रिटर्न देखें तो वो हमें लगभग 37.98% नेगेटिव देखने को मिलेगी। अगर हम इसकी 1 साल की रिटर्न की बात करें
तो वो हमें लगभग 50.42% नेगेटिव देखने को मिलेगी। अगर हम इसके 2 साल की रिटर्न की बात करें तो वो हमें लगभग 49.53% नेगेटिव देखने को मिलेगी। अगर हम 3 साल की रिटर्न की बात करें तो वो भी हमें लगभग 49.24% नेगेटिव देखने को मिलेगी। अगर हम इसकी 4 साल की रिटर्न की बात करें तो वो हमें लगभग 46.61% नेगेटिव देखने को मिलेगी। अगर हम 5 साल की रिटर्न की बात करें तो वो हमें लगभग 61.82% नेगेटिव देखने को मिलेगी। और अगर हम 10 साल की रिटर्न की बात करें तो वो भी हमें लगभग 63.20% नेगेटिव रिटर्न देखने को। अगर हम इसकी 1 साल की रिटर्न को सेंसेक्स की 1 साल की रिटर्न के साथ कंपेयर करें तो ओएनजीसी अंडर परफॉर्मर रहा है। और अगर हम इसकी 1 साल की रिटर्न को सेक्टर की 1 साल की रिटर्न के साथ कंपेयर करें तो भी ओएनजीसी अंडर परफॉर्मर ही रहा है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में एनएससी के ऊपर ओएनजीसी के अंदर हमें किस तरीके का कारोबार देखने को मिला है। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, हम एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं और हमारे सामने ओएनजीसी की डिटेल्स ओपन है। अगर हम इसकी आज की क्लोजिंग की बात करें तो वो हमें लगभग 80 रुपए 90 पैसे के आसपास देखने को मिलेगी, लगभग 45 पैसे नीचे। परसेंटेज में देखें तो लगभग 0.55% की गिरावट हमें देखने को मिलेगी। अगर हम कल की क्लोजिंग की बात करें इसकी तो वो हमें लगभग 81 रुपए 35 पैसे के आसपास देखने को मिलेगी। आज इसकी ओपनिंग होती है लगभग 79 रुपीज के आसपास, हाई ये बनाते हैं लगभग 80 रुपए 95 पैसे के आसपास और लो इसमें हमें देखने को मिलता है लगभग 78 रुपए 30 पैसे का। अब हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और जब हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें आज के दिन 3 बजे तक की इसमें सिचुएशन देखने को मिलेगी कि 3 बजे तक इसके अंदर डिलीवरी का क्या स्टेटस रहा है। तो अगर हम 3 बजे तक की अपडेटेड सिचुएशन देखें तो 3 बजे तक इसके अंदर जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो लगभग 3,07,71,000 के आसपास क्वांटिटी ट्रेड हुई है। जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो लगभग 1,09,20,000 के आसपास डिलीवरेबल क्वांटिटी है और जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है वो लगभग 35.49% की परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है। तो देखने वाली बात यह होगी कि आगे आने वाले दिनों में हमें ओएनजीसी के शेयर प्राइस के अंदर किस तरीके का एक्शन देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।